mean, the thing is that because everybody is getting intimidated और उनको ऐसे डर लग रहा है कि मैं रीड कर दूंगी, तो कोई मुझे अप्रोच ही नहीं करता। तो मैं अभी भी सिंगल हूँ यार, ऐसे थोड़ी होता। Hi सुहानी, welcome to मिर्ची। Hello, thank you so much. Like this. Oh. तो मुझे बताओ ये इंटरव्यू करने का सेंस बन रहा है आज, क्योंकि आपको मेरे क्वेश्चंस पता ही होंगे। You would have read my mind. No, not everybody is that interesting कि मैं सबके माइंड रीड करती अच्छा, हूँ यार। I like to talk to people. मतलब सुहानी बोले मैं इंटरेस्टिंग नहीं हूँ। That's the. I think आपको आंसर्स तो सब पता ही होंगे, आपके आंसर्स प्रिपेयर्ड होंगे आज। Be honest. I mean, usually अब ऐसा हो गया कि इतने सारे इंटरव्यूज दे दिए कि जनरली पता चल जाता है कि सवाल चलो मेरा क्या फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या मुझे ये देखना है कि हाउ इंटरेस्टिंग योर क्वेश्चंस कैन बी। ऐसा कोई क्वेश्चन है जो मुझे अभी तक नहीं पूछा गया है। धीरे-धीरे आएंगे। वेटिंग फॉर दैट। धीरे-धीरे आएंगे, Let's इंटरेस्टिंग see. क्वेश्चंस आएंगे। अभी दिस इज मी जजिंग यू नाउ, ओके? ठीक है, let's see. Let's see. Let's start. So सुहानी, you were 7 when you started this journey. Yes. So कैसे स्टार्ट हुई? Just tell about something about हाँ, that. तो हर इंटरव्यू इसी क्वेश्चन से शुरू होता है। फर्स्ट बेसिक होगा, चलो। मैं 6 साल की थी और मैंने टेलीविजन पे एक मैजिक एक्ट देखा और मैं ऐसे बहुत इन हो गई कि यार ये कैसे होते हैं और मुझे भी ये करना है। तो जनरली जैसे आई थिंक हर बच्चे, यू नो, नॉट बच्चे, जनरली पीपल गेट एक्साइटेड व्हेन दे वॉच मैजिक, और मेरे साथ भी वही था। बट मेरे को ये था कि मुझे ये परफॉर्म करना है। आई वॉकड अप टू माई डैड एंड मैंने उनको बोला पप्पा मुझे मैजिक करना है। पहले उन्होंने बोला जाके पढ़ाई कर, बट मैं थोड़ी जिद्दी, तो मैं फिर से उनके पास गई कि पप्पा मुझे मैजिक करना है। एंड इट टुक टाइम, लाइक ज्यादा टाइम नहीं लगा था, 2-3 दिन लगे। बट देन जब उनको लगा कि मैं सीरियस हूँ, आई एम सीरियस अबाउट व्हाट आई एम सेइंग, कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं दैट्स अ विजनरी। उनको ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बात चीज़ों पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार अगर परफॉर्म करना है मैजिक तो स्कूल या बर्थडे पार्टी पे नहीं करना, बड़ा स्टेज शो करना है। आई वाज लाइक ठीक है, मेरे को तो मैजिक करना है। बट देन आई डिडंट रियलाइज व्हाट आई वाज सेइंग येस टू, बिकॉज व्हेन यू से कि अगर बड़ा स्टेज शो करना है तो वो खाली मैजिक को लिमिटेड नहीं हो जाता, अब उसमें बहुत कुछ आता है। अब वो ऑल्सो एक और चीज़ है कि इंडिया जनरली मैजिक ऐसा ट्रेडिशन है कि लर्न करना बहुत मुश्किल है, वो पास ऑन हुआ जाता है, फैमिलीज में पास ऑन होता है। तो मेरी फैमिली में कोई मैजिशियन नहीं है, हम लोग एंटरटेनमेंट फील्ड से कनेक्टेड भी नहीं है, तो बहुत टाइम लग गया और कोई मैजिशियन सिखा नहीं रहा था। तो बहुत टाइम लग गया टू अंडरस्टैंड दी आर्ट फॉर्म। और ऐसा नहीं था, आई एम टॉकिंग अबाउट 96, तो यूट्यूब नहीं था, कंप्यूटर्स जस्ट आए थे, यू नो, तो ऐसा भी नहीं था कि मैं कहीं से सीख लूँ। बहुत डिफिकल्ट था टू फाइंड पीपल हु कुड टीच मी, बट आई गॉट देम। आई थिंक 3-4 महीने के बाद मैजिशियंस तो नहीं मिले, लेकिन जो मैजिशियंस के शो में असिस्टेंट्स अगर आपने कभी देखे, यू नो, जो जिनको डब्बे में डाल के गायब करते हैं वो, तो मुझे एक ग्रुप ऑफ असिस्टेंट्स मिले। उनको हमने कन्विंस किया कि आप, मेरे फादर ने उनको कन्विंस किया कि आप मेरी डॉटर को मैजिक सिखाओ, एंड दे अग्रीड। और उस तरीके से जनरली मैजिशियंस असिस्टेंट्स को ट्रेन करते हैं, मेरा उल्टा स्टोरी था, असिस्टेंट्स ने मुझे मैजिशियन बनाया। एंड इट टुक 10 months आफ्टर दैट फॉर प्रिपेयरिंग एवरीथिंग, डायलॉग्स, सेट, choreography, equipments, all that happened. And then when I was 7 years old, 22nd October 1997, like almost just 25 years ago, I did my first ever stage show. Okay. So First of all, congratulations, सुहानी. Guys, एक बार तालियां बजाओ please. Come on. So मुझे बताओ, ये जो हम लोग मैजिक देखते हैं कि टोपी से खरगोश निकाला और ये वो. So what was that first magic which you saw when you were young? You know, I don't want to reveal that right now because वो मेरे शो का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पार्ट है, क्योंकि मैंने हर जगह पता है, सबको पता है कि सुहानी ने टीवी पे एक मैजिक देखा था और उधर से जर्नी शुरू हुई, पर वो मैजिक कौन सा था और क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कहानी भी है, तो वो मेरे शो का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। तो आई वांट पीपल टू कम एंड वॉच द शो। अगर मैंने यहाँ बता दिया तो थोड़ा सा थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा, मतलब वो उनके लिए शो का एक्सपीरियंस थोड़ा कम हो जाएगा, एंड आई डोंट वांट टू गिव दैट अवे। हम लोग वो शो में देख लेंगे खुद। सो सच बताओ, लोग इंटिमिडेट, मैं सच्ची बोलती हूँ यार, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन होने वाला है। सो क्या लोग इंटिमिडेट होते हैं, लाइक इफ समवन हैज अ क्रश ऑन यू, सो डू दे गेट इंटिमिडेटेड कि यार इसको तो पता ही होगा पहले से कि हम लोग को इस पे क्रश है? आई थिंक या, बट दैट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर मी। आई थिंक, मतलब नाउ व्हेन यू आस्क मी, तो मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत लोग बोला हुआ है कि आपको तो पता ही होगा ना मेरे दिमाग में क्या चल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड तो आई एम लाइक, सो आई मीन द थिंग इज दैट बिकॉज एवरीबडी इज गेटिंग इंटिमिडेटेड और उनको ऐसे डर लग रहा है कि मैं रीड कर दूंगी, तो कोई मुझे अप्रोच ही नहीं करता। तो मैं अभी भी सिंगल हूँ यार, ऐसे थोड़ी होता। गाइस प्लीज देख लो, कम ऑन, शी इज सिंगल यार। सब बेनिफिट्स नहीं है यार मेंटलिस्ट होने के, थोड़े नुकसान भी है। यू नो, डेटिंग इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। डेटिंग का ना आई फील ऐसा है कि आपको हर चीज
एक टाइम पे पता चलनी चाहिए। लाइक फर्स्ट मीटिंग में आपको एक व्यक्ति के बारे में उतना ही पता चलना चाहिए जितना वो व्यक्ति आपको बताना चाहता है, फिर सेकंड मीटिंग में थोड़ा और, फिर थर्ड मीटिंग में थोड़ा और धीरे धीरे करके आपको उनके बारे में पता चलना चाहिए। एंड दैट्स हाउ इट शुड वर्क, क्योंकि क्यूरियोसिटी धीरे धीरे फीड होती है, फिर वो इंटरेस्ट लेवल बढ़ता है। दैट्स हाउ डेटिंग शुड वर्क। प्रॉब्लम विद मी इज कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत जल्दी पता चल जाती है दूसरे व्यक्ति के बारे में, तो क्यूरियोसिटी बहुत जल्दी फीड हो जाती है और फिर वो इंटरेस्ट लूज हो जाता है। तो डेटिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट फॉर मी। कुछ ऐसा रियल लाइफ में हुआ है कि यू वेंट ऑन अ डेट? रियल लाइफ से ही बोल रही हूँ। आई एम नॉट गिविंग अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन टू यू। अच्छा। तो फिर वो बहुत जल्दी फ्रेंड जोन हो जाते हैं। आज मेरे सब बडीज है। गाइस बहुत डिफिकल्ट होगा सुहानी को डेट करना। सो इट्स नॉट अ गुड थिंग ऐसा फॉर मी ईदर। ऐसे भी हो कि आपने झूठ पकड़ा हुआ ना, सच और झूठ में भी? तो या लाइक एवरी डे। मतलब अगर किसी को बात करने से तो कैसे करें? मतलब कुछ ना छुपा सकते तुमको हैं? क्यों झूठ बोलना है मुझसे? झूठ नहीं पड़ेगा, डेट भी करना है, कुछ अगर चीजें नहीं अरे बतानी। तो क्यों डेटिंग करते हुए मुझसे झूठ बोलना है? अरे ऐसा भी तो आई डोंट लाइक मेरे कमेंट सेक्शन इज सो मच लाइक यू कि अरे इसका पति का तो आई सिंपैथी फॉर सुहानीज फ्यूचर हस्बैंड, जस्टिस फॉर सुहानीज बॉयफ्रेंड। वो झूठ नहीं, पर ये भी तो सोचो कि कम्युनिकेशन कितना इजी भी हो जाएगा यार। अगर वो कुछ बोलना चाह रहा है तो मैं समझ जाऊंगी उस बात को। मे बी वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होगा, बट इट विल बी सो। ऐसी बातें लिखो गाइस मेरे कमेंट सेक्शन में कि सो लकी द हस्बैंड विल बी, द कम्युनिकेशन विल बी सो मच बेटर, ताकि मुझे कोई मिले। बट हैव यू थॉट कि अगर हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को आपको सरप्राइज देना है, हाँ, तो सरप्राइज रहेगा ही नहीं आपके लिए, बिकॉज द आइडिया इज आई एम जो मैं करती हूँ वो आर्ट फॉर्म है। सेकेंडली मैं हमेशा इतनी अलर्ट नहीं होती जितनी मैं शो में होती हूँ। अगर मुझे आपके साथ कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है, मुझे बहुत अलर्ट रहना है, मुझे आपको बहुत ऑब्जर्व करना है। और ज़रूरी नहीं कि हर बार एक एब्सोल्यूट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन में रिट्रीव कर पाऊंगी। तो मुझे इतना अलर्ट एवरीडे लाइफ में नहीं रहना, बिकॉज इट्स नॉट एन इंटरेस्टिंग थिंग। तो मैं वो हमेशा नहीं कर रही होती हूँ। बट सपोज कि मेरे भैया और मेरी मम्मी झगड़ रहे हैं, तो मैं बहुत अलर्ट होती हूँ। मुझे पता होता है कि भैया का प्रॉब्लम है। तो जब भी मेरा भाई मुझे देखता है झगड़ा करते हुए, मतलब कुछ चल रहा होगा उनके बीच में, नहीं चीज़ कि मैं आ रही हूँ, तू निकल, यू नो, क्योंकि उन्हें ये बता देगी कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो यू नो आई यूज इट वेरी लाइक क्या बोलते हैं, इन अ कंट्रोल्ड वे। या ऐसे नहीं कि, क्योंकि आई ऑल्सो फील कि क्यों जानना है सबके बारे में इतना। इट्स वेरी टैक्सिंग, इट्स नॉट इंटरेस्टिंग। अगर मैं आपको पूछो अब तक आपने कुछ ऐसे मेरे में चीज ऑब्जर्व किया, वो कुछ है ऐसा? कुछ नहीं किया इतना। नहीं किया? ओके चलो, आई एम सेफ गाइस। अब तक तो कुछ रिवील नहीं हुआ है। सो हम लोगों ने आपका एक रील देखा जहाँ पे यू ट्राई टू फिगर आउट अ पासवर्ड। यस, अगेन रियल लाइफ में अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया है? मैं बॉयफ्रेंड दो ना यार मेरे को। अब तो मैं सब करूंगी वो हरकतें। चलो फ्रेंड का हाँ किया है। किया है? आई विल एडमिट। हाँ भाई का किया है, फ्रेंड का किया है, मेरे एडिटर्स का किया है, देखने के लिए कि एडिट टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो क्या बात कर रहे हैं, बिकॉज दिल टेल मी के परसों सो किया है। आई एम गिल्टी देयर। गाइस बी वेरी सेफ फ्रॉम हुआ, मतलब बहुत संभाल के रहना पड़ेगा। सो वी सॉ योर मेनी रील्स विद द सेलिब्रिटीज। आदित्य रॉय कपूर वाला मैंने देखा, करीना कपूर वाला देखा, दे वर वेरी फन। इफ आई आस्क यू, अगर ऐसी कोई आपकी लिस्ट है सेलिब्रिटीज की जिनके साथ आपको करना है कंटेंट, लाइक योर विश लिस्ट? ऐसा विश लिस्ट नहीं है मेरा। मेरे को है ना मोर देन वन ऑन वन मुझे लार्जर परफॉर्मेंसेस ज़्यादा पसंद है। जैसे जो मेरे लाइव शोज होते हैं, तो बचपन से ही जो मेरा जो कोर फोटे रहा है वो है स्टेज पे परफॉर्म करना। तो क्योंकि मैंने बचपन से वही किया है। इनफैक्ट ये मेंटलिज्म में जो वन ऑन वन होता है, या अभी जो आप मुझे कोलैब्स करते हुए देख रहे हो, इट्स अ वेरी न्यू थिंग। अगर जो मुझे बहुत पहले से फॉलो करे उन्होंने देखा होगा कि यार ये तो उन्होंने कभी इतने सालों में नहीं देखा जो लास्ट 1-2 साल में देख रहे हैं। बिकॉज दिस इज समथिंग हम इंटरनेट के लिए, आप हमेशा लार्ज स्टेज परफॉर्मेंसेज इंटरनेट के वीडियोस के लिए नहीं होते। और अब जब आप कंटेंट क्रिएटर बन गए हो तो आपको उसके हिसाब से सोचना चाहिए व्हाट वर्क्स फॉर अ वीडियो, व्हाट वर्क्स फॉर अ लाइव ऑडियंस एंड डिफरेंटली। माय एक्सपर्टीज, माय कंफर्ट, माय एक्सपीरियंस जो है इज इन लाइव शोज। तो मोर देन अ विश लिस्ट ऑफ कि मुझे इसका माइंडेड करना है, इनका माइंडेड, आई विल हैव मोर लाइक मुझे यहाँ परफॉर्म करना है, मुझे उस ऑडिटोरियम में परफॉर्म करना है, मुझे उस स्टेडियम में परफॉर्म करना है, मुझे उस सिटी में जाके ऐसे परफॉर्म करना है। सो आई थिंक आई हैव मोर ऑफ दैट एज अ विश लिस्ट देन इंडिविजुअल। सो इफ आई आस्क यू व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ योर प्रोफेशन? Of my profession, pros and cons of being a mentalist is like pros है यार, काफी pros है। I mean obviously because इन्फॉर्मेशन जिसको भी मिलती है, इन्फॉर्मेशन का आप कैसे यूज करते हो फिर ऑफकोर्स आपके ऊपर डिपेंड होता है, पर इन्फॉर्मेशन मिलना एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो जब आप इन्फॉर्मेशन ले पा रहे हो किसी भी चीज के बारे में, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो सिचुएशन होने वाली हो कुछ, तो इट इज इनक्रेडिबल। बट ओवर इन्फॉर्मेशन बोलते हैं कभी कभी इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो वो इग्नोरेंस इज ब्लिस वाला फैक्टर मेरी लाइफ में नहीं है। बिकॉज आई विल नॉट वांट टू इग्नोर इट। अगर भले समझो मुझे पता है कि मुझे नहीं जानना कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, बट क्यूरियोसिटी होती है कि यू विल फिगर इट आउट। सो दैट इज दैट। आई डोंट थिंक देयर आर लॉट ऑफ कॉन्स बिकॉज इट्स सच अ थिंग कि
it's in your control if you don't always want to read minds. Also, it's an art form, which is very important, which I keep repeating all the time. ऐसा नहीं है कि कोई supernatural power है जिससे मैं किसी को देख रही हूँ और मुझे कुछ information मिल गई है. It's not supernatural. कोई superstition मुझे इसके around फैलाना अच्छा नहीं लगता. ये एक art form है, ये एक skill है. आप सीख सकते हो इसको. Anybody can do it. It's just very mysterious. तो सीखना मुश्किल है, resources कम है. But कर सकते हैं लोग जिनको करना है. But अगर आपको ये art है आता है तो it is beautiful. So it comes under the umbrella of magic, right? It comes under the umbrella of magic. Yes. Okay. Magic में बहुत सारे categories है, जैसे कि parlor magic, illusion, street magic, pickpocketing, juggling, table magic, escapology. Similarly, mentalism is a subgenre of magic. Yeah. So, what is it that you want to know about him? Let's try to read his mind. We'll do your phone pass. Yeah, let's see. Let's see. Let's see. इसको कुछ छुपाने का नहीं है. Why aren't you getting like people when you say phone pass? कुछ है नहीं phone में. Okay. Is it a 4-digit code or a 6-digit code? 4-digit. Think of the first digit in your mind. Okay, I'm gonna write it down. I'm gonna write it down and show it to the camera. Think of the first digit. Okay. Okay, that was easy. Second digit. Think of the third digit. I think the first two digits are these. I don't know which camera I'm showing. Oh, but we can also just do it on your phone only, right? Let's just unlock your phone only directly. So the first two digits, I feel, is these two. Think of the third digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Think of the fourth digit. 1, 2, 3, 4, 5. You can just now start blinking more. Doesn't make any sense. मैं try कर रहा हूँ कि ऐसे कुछ. In the third one. Now he's like मैं सब पे blink करूँगा. मैं मुँह छुपा लेता हूँ. Okay, काम करो आप बोलो 1 to 0 end में 9 के बाद. तो I want you to say it out loud. Just say numbers from 1 to 9 out loud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0. 0. Say it again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Just क्या? Is your third and the fourth digit the same? Yeah. In that case, because I've got your third digit. One 966. 1966. कुछ नहीं मिलेगा फोन में. That was so cute. He was like, he's like मैं सांस भी नहीं रोकूंगा बीच में. I took one breath without blinking. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. मैं जान में कुछ कर रहा था कि so that confuse हो जाइए but. Thank you so much. Thank you so much Suhani. One message you want to all your fans और कुछ मैजिक इंडस्ट्री के बारे में को बोलना है. सपोर्ट द आर्ट फॉर्म गाइज. इंडिया का बहुत ही प्राचीन आर्ट फॉर्म है. इंडिया में पैदा हुआ आर्ट फॉर्म है और आई थिंक इट बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस आर्ट फॉर्म में एंड इट नीड्स अ लॉट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल इन जनरल. मुझे 25 साल हो गए करते करते और मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है फ्रॉम जब मैं 8 साल की थी और परफॉर्म कर रही हूँ और लोग बोल रहे कि ये लड़की है स्कूल नहीं जाती ये जादू कर रही है इसका क्या होगा टू नाउ टुडे पीपल थिंकिंग भाई इसका तो क्या ही हो गया. तो मैंने वो मैजिक के प्रति भी लोगों का परसेप्शन चेंज होते हुए देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है. पर मैं चाहती हूँ कि मैजिक को और प्यार मिले और रिस्पेक्ट मिले. इट इज़ एन आर्ट फॉर्म दैट डिजर्व्स इट बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म. बहुत ज़्यादा पैशन है आर्ट फॉर्म में. बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है. कॉइन गायब करने के लिए 3 महीने प्रैक्टिस करनी पड़ती है. तो प्लीज़ बी काइंड एंड गो वॉच लाइव शोज ऑफ मैजिक एज वेल. So guys, मैं celebrate कर रही हूँ 25 years of performing magic and I'm celebrating this by performing India's biggest mentalism show ever. तो इंडिया टूर ऑलरेडी शुरू हो गया है. कुछ शोज ऑलरेडी हो चुके हैं और भी बहुत सारी सिटीज़ में हो रहे हैं. आई एम डूइंग ऑल ओवर इंडिया. दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, गुजरात, पंजाब सब जगह शोज हो रहे हैं. सो अगर मैं आपकी सिटी में परफॉर्म कर रही हूँ आई वुड लव टू रीड योर माइंड्स इन द शो. द टिकट्स आर ऑन बुक माई शो. आई विल सी यू देयर.